हे गाइस, वेलकम बैक टू हैदर डिज़ाइंस। तो आज हम कोरल ड्रॉ 2020-25 की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर बात करेंगे। इसके साथ ही मेरे पास आज एक ऑफ़र है जो कि हमारी डिज़ाइनर कम्युनिटी और जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए, जिसके बारे में हम इस वीडियो के बीच में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाने के लिए हमको करना क्या होगा। अपने कीबोर्ड से आप Ctrl+J प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टूल्स में ऑप्शंस में जा करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में जनरल में आएंगे, यहाँ पर आपको एनहांस्ड पे क्लिक रखना होगा। पेज व्यू में आपको जो है ये सिंगल पेज लगाना होगा। यहाँ पर ऑटो इन्फ्लेट बिट मैप्स फॉर इफेक्ट्स, इस पर आपको चेक रखना है। साथ ही नीचे आएंगे पेज साइज़ में, तो यहाँ पर जो भी आपको पेज साइज़ डिफ़ॉल्ट चाहिए होता है जिस पर आप यूजुअली काम करते हैं, तो आप उस पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यूजुअली यहाँ पर A4 रखता हूँ। साथ ही यहाँ पे शो पेज बॉर्डर चेक रहना चाहिए। DPI 300 रहेगी। ब्लीड आपका अगर आप कुछ रखना चाहेंगे तो नीचे चेक करेंगे तब शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और यहाँ पर आपको अप्लाई साइज टू करंट पेज ओनली, इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अक्सर क्या होता है, हम लोग एक पेज पे कुछ करेक्शन करते हैं और साइज़ चेंज करते हैं और वो सारे पेजेस में हो जाता है, ये उससे बचने के लिए। लेआउट में आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना नहीं है। बैकग्राउंड में भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है। प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड, इस पर चेक रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपका बैकग्राउंड जो है वो छूट जाएगा एक्सपोर्ट करेंगे तो। यहाँ पे शो गाइडलाइंस आपकी चेक होनी चाहिए। स्नैप टू गाइडलाइंस पे भी आप क्लिक कर देंगे। इन सब में कुछ भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है। नीचे आएंगे ग्रिड में, तो ग्रिड में भी आप शो ग्रिड एज लाइंस कर देंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं चाहिए तो उसको अनचेक कर देंगे। स्नैप टू ग्रिड करेंगे। नीचे रूलर्स में आएंगे, यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। सेव में भी यहाँ पे कोई आपको करेक्शन नहीं करना है किसी भी तरह का। आगे चलते हैं अगले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको रेगुलर जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हो लेवल्स अंडू, उसको आप रखें, ये आपका काम आएगा। टैबलेट मोड, अगर आप टैबलेट में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करना है। डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पर आपको इंटरप्टेबल रिफ्रेश और उसके अलावा आप यहाँ पे यूज़ एनहांस्ड व्यू, ये सब चेक होना चाहिए। एडिट्स में किसी तरह का कोई करेक्शन है नहीं। नोट्स एंड हैंडल्स में भी कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पावर क्लिप में आएंगे तो यहाँ पर ऑटो सेंटर न्यू कंटेंट जो है, इसमें व्हेन कंटेंट इज कम्प्लीटली आउटसाइड फ्रेम होगा, इस पे रहने देंगे। उसके नीचे आएंगे शो लाइन्स एंड एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम्स, यहाँ पे चेक रहना चाहिए। और ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रिंट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि अगर आपने मान लीजिए कोई बॉक्स आपका खाली रह गया और अगर उसमें लाइन नहीं है तो अक्सर आपका क्या होता है, वो आपकी निगाह से बच सकता है। तो अगर आपने ज़्यादा प्रिंट आपने करने हैं और उसमें आपका कुछ इस तरीके का इमेज है जो कि छूट गई है और आपने प्रिंट किया तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए लाइन रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें भी किसी तरह का कोई आपको करेक्शन नहीं करना है, ना स्नैपिंग में करना है। सेव में आएंगे तो यहाँ पर बैकअप जो है, बैकअप को आप 5 मिनट कर देंगे। हर 5 मिनट पे आपके फाइल का बैकअप बनता रहेगा। यहाँ पर आस्क व्हेन सेविंग में कीप अपीयरेंस सूटेबल फॉर लिमिटेड एडिट्स, ऊपर एम्बेड फॉन्ट्स जो होते हैं उनको व्हेन सेव करेंगे, यानी कि जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो आपके जो फॉन्ट्स हैं वो एम्बेड हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने किसी पुराने वर्जन में फाइल खोली या नए वर्जन में खोली तो आपका जो फॉन्ट है अगर वो कर्व नहीं है तो वो खुल जाए। नीचे आपका डिफ़ॉल्ट वर्जन जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो उसी वर्जन में सेव हुई उसका ऑप्शन होता है। अगले में आएंगे यहाँ पर आप टेक्स्ट में, तो यहाँ पर भी आपको एज सच कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इस फॉन्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फॉन्ट्स डिस्प्लेड, इसमें आप 5-6 जो भी आप चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। एज सच कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। यहाँ पे ऐड करेक्शन टू क्विक करेक्ट में कर देंगे और आपने जो भी मतलब कुछ करेक्शन का स्पेलिंग मिस्टेक का वो अपने आप ही क्विक करेक्ट में ऐड हो जाएगा। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस, इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट आप जब आप हिंदी टाइप करते हैं तो उसमें ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसलिए मैं इसको अनचेक रहने देता हूँ। उसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिप्लेस टेक्स्ट वाइल टाइपिंग, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि मैंने टाइप किया THE
द, ये स्पेलिंग होती है। मान लिया गलती से मुझसे क्या टाइप हुआ, HTE, तो अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया THE से, द से यानी कि, तो और ऐड करा दिया, तो अब जब भी मैं टाइप करूँगा HTE गलती से, तो हमारा THE टाइप होके वो अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, अपीयरेंस में जाएंगे। यहाँ पे आपका ये जो थीम है इसको आप चेंज कर सकते हैं, लाइट, मीडियम, डार्क, ब्लैक, व्हाटएवर यू वांट। यहाँ से हम लोग इसको लाइट, डार्क, जैसा भी चाहें वो सेट कर सकते हैं, और जो सा अदर कलर चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए, अब आ जाएंगे कमांड बार्स में। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है किसी भी तरह का चेंज। कमांड्स, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है आपके कोरल ड्रॉ में, जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कलेक्ट फॉर आउटपुट, ये ऑप्शन पहले बाहर हुआ करता था, जो कि बहुत विजिबल होता था, आसानी से मिल जाता था, जो कि अब नहीं है, फाइल मेन्यू में होता था, और अब ये नहीं होता है वहाँ पे। तो इसका यूज़ आप नए डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर इसका शॉर्टकट लगा देता हूँ, Alt+P, जब भी हम प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसका यूज़ जब होता है जब भी आप किसी भी तरह का फाइल को प्रिंटिंग के लिए दे रहे होते हैं, और वहाँ पे आपको साथ में फॉन्ट्स भी चाहिए, कलर स्कीम भी चाहिए, सारी चीज़ें एक साथ एक WinRAR फाइल में आर्काइव बन करके मिल जाए, ये उसके लिए ऑप्शन होता है। फिर अगला ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर कमांड्स में ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करेंगे, हमको जो जो करना है, कन्वर्ट यानी कि कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू कर्व, यानी कि मान लीजिए हमारे क्या 1000 पेज हैं, और 1000 पेज पे एक साथ मुझे फॉन्ट्स कर्व करने हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है। इसको हम अपने क्या सेट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो फॉन्ट्स हैं उनको हम आसानी से कर्व कर पाएंगे। Alt+C प्रेस करेंगे, ये कमांड ओपन हो जाएगा, वहाँ से हम इजीली कन्वर्ट को कर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है कलर आई ड्रॉपर। कलर आई ड्रॉपर में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आई प्रेस कर देंगे, असाइन कर देंगे। ये मुझे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से बहुत आसान लगता है, क्योंकि वहाँ भी सेम होता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे आई ही रखता हूँ, आसानी से याद रहता है। फिर पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे। पावर क्लिप इनसाइड के लिए मैं Alt+Z यूज़ करता हूँ, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। Alt+Z एकदम आसपास रहते हैं कीज़, आसानी से हो जाता है। यहाँ पे पावर क्लिप से एक्सट्रैक्ट करने के लिए Shift+X प्रेस करता हूँ, जो भी कंटेंट है इनसाइड द पावर क्लिप वो बाहर हो जाता है, यानी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह एक और ऑप्शन होता है जिसमें रिमूव कंटेंट करना होता है, यानी कि मान लीजिए हमको वो कंटेंट उस बॉक्स में नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम रिमूव बॉक्स का ऑप्शन प्रेस करते हैं, जिससे कि Shift+Z दबाते हैं और ये उस बॉक्स को ब्लैंक कर देता है। अब हम आएंगे यहाँ पर, याद कर लेता हूँ, चेंज केस। यस, चेंज केस ये एक बहुत ही बेहतरीन है ऑप्शन। Alt+G प्रेस करेंगे और इससे आप अपने केस को चेंज कर सकते हैं। अब बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो मैंने ऑफ़र की बात की थी वीडियो के स्टार्ट में, उसके बारे में, वो ऑफ़र ये है कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या एक बिजनेसमैन है, तो आपके लिए एक वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, मेरी वेबसाइट है ये, आप एंटर करेंगे heatherdesigns.in। वैसे तो कोई बहुत बड़ी ग्रांड लेवल की वेबसाइट नहीं डिज़ाइन की है मैंने, बट हाँ वेबसाइट है। इससे मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने ये वेबसाइट शौक़ में बनाई थी, और मुझे बस ये था कि हाँ मेरी एक वेब प्रेजेंस होनी चाहिए, मेरा जो भी क्लाइंट है वो आए और देखे कि हाँ भाई इस बंदे की एक वेबसाइट है और ये एक बहुत ही जेन्युइन बंदा है, और एक ऑथेंटिसिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो मैंने ये वेबसाइट ऐसे ही क्रिएट की थी, और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने इस वेबसाइट से ऐसे ही मतलब मजाक में 10,000 अप्रॉक्सीमेट अर्न किया हुआ है, ऐसे ही, मतलब साइड हसल आप कह सकते हो। तो अब इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद से जा करके अगर एक वेबसाइट बनाना चाहें होस्टिंगर से, तो आपको कितना लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आएंगे आप बिजनेस प्लान में, और बिजनेस प्लान में आ करके आप यहाँ पे 48, इससे कम मत लीजिएगा, उसमें आपका नुकसान है, ठीक है। 48 मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप प्राइस देखेंगे तो 11,952 हो रहा है सब टोटल, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोड मांग रहा है, कूपन कोड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि
ये जो मेरा वीडियो है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टॉप पर आपको मिल जाएगा एक URL यानी कि लिंक। उस रेफरल लिंक पर जा करके होस्टिंगर का ये पेज ओपन करेंगे तो आपका जो डिस्काउंट है वो ऐसे दिखाई देगा। सेम तरीके से आप जाएंगे, बिजनेस प्लान सेलेक्ट करेंगे 48 मंथ्स का, और यहाँ पर आप देखें आपका 9,561 रुपये हो चुका है। अप्रॉक्सीमेट आपका जो फ़ायदा हो रहा है वो 2400 रुपये का हो रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखें कि 9561.60 डिवाइडेड बाई 48 मंथ्स 199.2। आप सोचिए कि 200 रुपये में अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो और एक ऑथेंटिसिटी दे रहे हो अपने कस्टमर को अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, तो ये कितनी बड़ी डील है। 200 रुपये में आपको, मुझे लगता है आप मैकडी में जा करके बर्गर भी नहीं खा पाते हो ढंग से। तो 200 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने बिजनेस की ऑथेंटिसिटी बढ़ाइए और मेरा रेफरल लिंक जो है वो जो कि मैंने दिया हुआ उसको यूज़ करिए और वेबसाइट बनाइए। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ये करते हो तो मैं आपको एक अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। आप मुझे प्लान जब बाय करोगे, परचेज करोगे, तो एलिमेंटोर एक प्लगइन होता है जो कि एलिमेंटोर का प्रो वर्जन, वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, जिसकी कॉस्ट होती है अप्रॉक्सीमेट 60 और 59 समथिंग डॉलर्स की, जो कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। अब वीडियो की तरफ वापस पलटते हैं। अब जाएंगे यहाँ पर कलर पैलेट में। कलर पैलेट में आपके पास ये जो साइड में आप कलर पैलेट देखते हैं ना, रोज जो दिखाता है, इसमें आपको मैक्सिमम 4 कर देंगे तो जितनी भी छुपी हुई होती हैं हिडन, वो आपके सामने रहेंगी हर टाइम। आप इजीली कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी के ये जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इनको ऐसे एज इट इज़ रहने देना है। और लास्ट वाले में आएंगे तो इसमें भी आपका वर्क स्पेस का जो व्यू होता है उसको चेंज कर सकते हैं आप, जो कि आपके किसी काम में तो फिलहाल नहीं आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको ही सिलेक्ट रहने देना होता है। उसके अलावा एक ऑप्शन और रह गया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एक सर्कल लेंगे, इस सर्कल को लेंगे, सिलेक्ट किए रहेंगे। सिलेक्ट किए ही आप यहाँ पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट साइज जो लिखा हुआ है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज में जाने के बाद टूल बार आइटम में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पर आप वापस से इसी कमांड्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप शॉर्टकट की SS डाल देंगे, आप असाइन कर देंगे, ओके कर देंगे। अभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही SS दबाएंगे, उसके बराबर में ही उसके साइज़ का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वहीं से आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वापस से ऊपर जा करके करेक्शन किसी भी तरह साइज़ का नहीं करना है। तो अब मैंने जितना भी आपको सिखाया है, ये जितने भी मैंने शॉर्टकट की सेट किए हैं, ये सारा कुछ मेरा लॉस्ट ना हो, इसके लिए मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट करने के लिए जो मैंने तरीका दिखाया है सेम है। Ctrl+J प्रेस करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका नाम टाइप कर देंगे, जो भी आपको सेटिंग्स को सेव करना है उसका नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप करके अपनी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सिंपल, ये सेव हो गई है, ओके पे क्लिक कर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने डिज़ाइनर फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।